हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस आज डेट हो चुकी है 13 अक्टूबर और आज है अहोई अष्टमी। तो गाइस मेरा फास्ट है अहोई अष्टमी का। और गाइस आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर ना ध्रुव सोया हुआ है क्योंकि आज ये स्कूल नहीं गया है। इसने बोला था कि आज ना मेरे लिए आपने फास्ट रखा है तो आज मेरी छुट्टी करा दो। तो इसीलिए ना ध्रुव के पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, इसकी बात भी मान लेते हैं, इसकी छुट्टी करा देते हैं। तो इसलिए ध्रुव अभी तक सोया हुआ है। और गाइस अभी लगभग टाइम हो रहा है 9:30 बजे का। पापा जी ऑफिस जा चुके हैं और ध्रुव के पापा भी गए हैं अपने काम से बाहर। तो मैं नहाकर रेडी हो चुकी हूँ मम्मी जी के साथ पूजा करने के लिए। तो मम्मी जी गई हैं पूजा का सामान लेने के लिए। वैसे तो मम्मी जी इसको लेकर जाने वाली थी, लेकिन ये अभी तक सोकर ही नहीं उठा। तो इसीलिए मम्मी जी कह रही है मैं ही सामान लेकर आ जाती हूँ, नहीं तो हम लोग पूजा करने के लिए थोड़े से लेट हो जाएंगे इसीलिए। तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगी मम्मी जी के साथ पूजा करने के लिए। और आप लोगों को पता ही है दिन में हम लोग पूजा करेंगे सबके साथ मिलकर। अभी फिलहाल हम लोग मॉर्निंग में जिस तरीके से भी पूजा करते हैं घर में स्थान लगाकर वो पूजा करने वाले हैं। तो गाइस अभी तो आप लोग देख रहे हैं मैंने पहन लिया ये वाला कुर्ता सेट, जो कि मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, लेकिन मेरे को ना कंफर्टेबल सा लग रहा था ये, तो इसीलिए मैंने आज मॉर्निंग में यही पहन लिया। दिन में देखती हूँ मैं साड़ी पहनूंगी, जो कि आप लोगों को मैं दिखा ही दूंगी। बाकी गाइस आप लोगों ने हमारा लास्ट व्लॉग देखा ही, लास्ट व्लॉग था करवा चौथ का। आप लोगों को हमारा करवा चौथ का व्लॉग कैसा लगा है प्लीज गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने हमारा करवा चौथ फास्ट का व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज गाइस जाकर देख लीजिए, काफी ज्यादा अच्छा व्लॉग है। मैंने आप लोगों के साथ करवा चौथ का ना पूरा दिन हमारा कैसा गया है वो सभी चीजें शेयर करने की पूरी कोशिश की है। तो प्लीज गाइस आप लोग व्लॉग जरूर देखिएगा और देखने के बाद कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तो चलेगा जब मैं ध्रुव को उठा देती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी सी देर में फ्री होकर। तो गाइस मम्मी जी लेकर आ गई थी पूजा का सामान और अब मैं आ चुकी हूँ मम्मी जी के पास पूजा करने के। तो आप लोग देख ही रहे हैं मम्मी जी और मैं, हम दोनों ही साथ मिलकर कर रहे हैं पूजा। और मम्मी जी जैसा जैसा बता रही है वैसा वैसा मैं कर रही हूँ, क्योंकि हर साल मम्मी जी मुझे बताती ही है, लेकिन ऐसा हो ही जाता है कि मैं कुछ ना भूल ही जाती हूँ, इसीलिए मम्मी जी बताती रहती है और वैसे वैसे मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी जी बता रही थी जो भी कमोई है या लोटे हैं सभी पर सातिया बनाना है और कलावा बांधना है। तो मैं वही चीजें कर रही हूँ और मम्मी जी रख देंगी इनको चौकी पर। और आप लोग देख सकते हैं ध्रुव भी सोकर उठ चुका है। मैंने ध्रुव को उठाने की ना थोड़ी सी कोशिश की थी, लेकिन ध्रुव नहीं उठा, लेकिन मैं ध्रुव को ना रूम में ही छोड़कर आ गई थी पूजा करने के बाद। ध्रुव भी आ चुका है, ध्रुव बैठा है मेरे पीछे ही और बातें कर रहा है और थोड़ी थोड़ी ना उसे नींद भी आ ही रही है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो थोड़ी देर में पूजा वगैरह करने के बाद मैं जाऊंगी ध्रुव को लेकर नहलाने के लिए और साथ ही में उसे नाश्ता वगैरह कराऊंगी। तो गाइस पूजा तो हमारी हो चुकी है और आप लोगों को मैं माता रानी का स्थान दिखाती हूँ पास से, कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है अहोई माता का स्थान, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पर हमने अहोई माता की तस्वीर लगाई और साथ ही में मम्मी जी और मैंने अपने अपने कमोई और लोटे भरकर रखे हैं, जो कि हम लोग दिन में और शाम के टाइम ढालने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमने अपनी अपनी थालियां भी लगा ली है कथा सुनने के टाइम की। तो ये थाली है मेरी और ये थाली है मम्मी जी की। तो आप लोग देख ही रहे हैं कुछ इस तरीके से हम लोग स्थान लगाते हैं अहोई माता के फास्ट पर। तो गाइस हमारे यहाँ पर तो कुछ इस तरीके से ही पूजा की जाती है अहोई अष्टमी फास्ट की। आप लोगों को यहाँ पर इसी तरीके से पूजा होती है या फिर कुछ अलग तरीका है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो गाइस आप लोगों ने देखा ही ध्रुव भी सोकर उठ चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ रूम में। पहले मैं ध्रुव के लिए नाश्ता रेडी करूंगी, फिर ध्रुव को नाश्ता कराने के बाद नहला दूंगी और फिर ध्रुव भी हो जाएगा नहाकर रेडी। और आप लोगों को फिर मैं ध्रुव से मिलवाऊंगी, क्योंकि अभी तो वो सोकर उठा है ना, तो थोड़ा सा उदास रहता है जब तक वो सोकर उठ के अच्छे से उसकी नींद ना खुल जाए तब तक। जैसे ही ध्रुव अच्छे से एक्टिव हो जाएगा ना फिर मैं आप लोगों को ध्रुव से मिलवाऊंगी और ध्रुव से बातें भी करवाऊंगी। तो चलिए पहले मैं उसके लिए नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। तो गाइस ध्रुव का नाश्ता वगैरह हो चुका है। ध्रुव को नाश्ता कराने के बाद मैंने ध्रुव को नहला भी दिया। नहला दिया ध्रुव को ना मैंने सुंदर सा बच्चा बना दिया है ना। गाइस बस इसको ना एक चीज की प्रॉब्लम रहती है, नहा लेता है, नहाने के बाद इसके बाल हो जाते हैं गीले और फिर इसको जैसे बाल सेट करने होते हैं ना वो बाल सेट नहीं हो पाते और ये होता रहता है परेशान, है ना। ऐसा नहीं होता ना बेटा, थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगी। वैसे ना अपने बालों से कुछ ज्यादा ही प्यार है ना। मेरे बाल भी तो ऐसे हो रहे हैं, बल्कि बेकार से हो रहे हैं। ध्रुव के बाल तो फिर भी बहुत अच्छे हो रखे हैं ना। ध्रुव आज क्या है मम्मा ने क्यों फास्ट रखा है? मैं जो बोलूंगा वो देना। अच्छा इसलिए फास्ट रखा है। तो फास्ट मैंने रखा, मुझे भी तो मिलना चाहिए कुछ। ये तो भूल ही गया, मुझे कुछ दिलाने से ये याद है इसकी मर्जी का सब कुछ होगा। तो गाइस अभी ध्रुव जा रहा है मम्मी जी के पास थोड़ी देर बाहर खेलने के लिए, फिर हम लोग सुनने वाले हैं कथा।
तो गाइस ध्रुव तो जा चुका है मम्मी जी के पास और अब मैं होने लगी थी रेडी कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही आज हम लोग कथा थोड़ा जल्दी ही सुनने वाले हैं, तो इसीलिए मैं रेडी होने लगी। और गाइस आज मैंने पहन लिया ये वाला सूट। वैसे तो मैं साड़ी पहनने वाली थी लेकिन साड़ी मेरी क्यों कैंसिल हुई है और सूट मैंने क्यों पहना है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आगे। और गाइस अभी यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ही रेडी हो रही हूँ। साथ ही में मैंने आज कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बनाया है क्योंकि आज के जो फास्ट है अहोई अष्टमी का, इस पर जब कथा सुनी जाती है उस टाइम बाल नहीं बांधे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने हल्का सा क्लेचर लगा लिया है जिससे कि जब हम लोग कथा सुनेंगे तो उस टाइम मैं क्लेचर खोलकर फिर मैं कथा सुन लूंगी। क्योंकि गाइज मुझे ना मम्मी जी ने ही बताया है जब कथा सुनी जाती है अहोई अष्टमी फास्ट की तो उस टाइम बाल नहीं बांधे जाते। ऐसा क्यों होता है ये तो मुझे नहीं पता है। अगर आप लोगों के यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से कथा सुनी जाती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा बाल खोलकर क्यों कथा सुनी जाती है अहोई अष्टमी फास्ट की। तो गाइज मैं तो हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ नीचे मम्मी जी के पास। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं मम्मी जी और अपने दुपट्टे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है अहोई अष्टमी के फास्ट पर ना अपने पीलिए की चुन्नी ओढ़ी जाती है जो कि मैं ओढ़ने वाली हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए गाइस अब मैं आप लोगों को दुपट्टा ओढ़कर दिखाती हूँ। दुपट्टा ओढ़ने के बाद कैसा लग रहा है पहले आप लोग देख लीजिए। आज मैंने कौन सा सूट वेयर किया है। वैसे तो मैं साड़ी पहनने वाली थी लेकिन ध्रुव के पापा ने बोला जब तुमने दो नए सूट सिलवाए हैं तो उनमें से कोई सा सूट पहन लो जो कि देख भी ले कैसा लग रहा है पहनने के बाद। तो इसीलिए ध्रुव के पापा के कहने पर मैंने ये वाला सूट डाल लिया है जो कि अभी जब मैं लास्ट टाइम घर गई थी तो मम्मी ने दिए थे मुझे 2 सूट, तो मैंने ना दोनों ही सूट स्टिच करा लिए थे। दोनों में से ना फाइनल ध्रुव के पापा ने ये वाला सूट किया है जो कि मैंने वेयर कर लिया है। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कैसा लग रहा है ये पहनने के बाद। गाइज आप लोग देख सकते हैं इस सूट को वेयर करने के बाद ना इसका फुल लुक कैसा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फ़ोन में ना इतने अच्छे से इसका जो कलर है ना वो नहीं दिख पा रहा है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ध्रुव के पापा ने ना इसी सूट को फाइनल किया कि यही सूट पहन लो क्योंकि साड़ी तो हम लोग पहनते रहते ही हैं। इसीलिए ध्रुव के पापा के कहने पर मैंने ये वाला सूट वेयर कर लिया है। और आप लोग देख ही रहे हैं मेरा मेकअप वगैरह सभी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। और मैं अपना दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ। दुपट्टा ओढ़ने के बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ अपने पीलिए वाला दुपट्टा कैसा लगता है दिखने में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा दुपट्टा जो कि मेरे मम्मी पापा ध्रुव की छठी पर लेकर आए थे। और ये दुपट्टा ना मैं हर बार अहोई अष्टमी के फास्ट पर और जब हम होलिका की पूजा करने जाते हैं ना होलिका दहन वाले दिन उस दिन मैं ये वाला दुपट्टा ओढ़ती हूँ। तो ये 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन मैं ये दुपट्टा ओढ़ती हूँ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ओढ़ने में। चलिए गाइज मैं चलती हूँ मम्मी जी के पास कथा सुनने के लिए। तो गाइज अब मैं आ चुकी हूँ नीचे सभी के साथ कथा सुनने के लिए और आप लोग देख ही रहे हैं सभी लोग आ चुके हैं। आंटी जी आ चुकी है, ताई जी आ चुकी है, दीदी आ चुकी है। तो सभी के साथ बैठकर मैं भी सुनने लगी हूँ कथा। होते समय ननद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया जिससे स्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली तुम में से कोई मेरी जगह अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो स्याऊ माता मेरी ननद की कोख बांध देगी। इसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ। ऐसा सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता 7 दिनों का होकर वो मर जाया करता था। एक समय उनके गांव में एक बहुत बड़े महर्षि आए तो छोटी बहू उनके पास जाकर रोने लगी और उसने स्याऊ माता द्वारा के साथ रहती। वह बहुत ही धार्मिक थी, हर दिन भगवान गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती। वह गणेश जी महाराज को अपना पुत्र मानती और हर बुधवार और चतुर्थी के दिन उपवास रखती। बहू को यह सब झंझट और पूजा पाठ बिल्कुल पसंद नहीं था। वह सोचती इतना सब करने से क्या मिलेगा, लेकिन सास जी की श्रद्धा टलती। सास रोज सुबह सुबह उठकर स्नान करती, तुलसी माता सीखती, गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती, मोदक बनाकर चढ़ाती और बहुत भक्ति से आरती करती। घर में हमेशा शांति और समृद्धि बनी रहती। तो गाइस कथा सुनने के बाद अब हम लोग देने वाले हैं सूर्य देव को अर्घ। तो आप लोग देख रहे हैं एक एक करके हम लोग सभी सूर्य देव को अर्घ देंगे। तो यहाँ पर अर्घ दे रही थी मम्मी जी और मम्मी जी के बाद दीदी, ताई जी, हम लोग सभी एक एक करके अर्घ देने वाले हैं। वैसे तो सबसे पहले ताई जी ही अर्घ देती है सूर्य देव को, लेकिन आज ताई जी ने मम्मी जी को बोला है कि मम्मी जी पहले अर्घ दे दे फिर ताई जी अर्घ देंगे। तो आप लोग देख ही रहे यहाँ पर ताई जी भी देने लगी है सूर्य देव को अर्घ और फिर अर्घ देने वाली हूँ मैं। तो सबसे लास्ट में मैं ही अर्घ देती हूँ क्योंकि सबसे छोटी हूँ मैं, इसीलिए। तो गाइस सूर्य देव को अर्घ देने के बाद मैं जाऊँगी सभी के
के लिए चाय बनाने के लिए सभी एक साथ मिलकर चाय पियेंगे और फिर करेंगे अपने शाम के भोग प्रसाद बनाने की तैयारी। तो क्योंकि गाइस आज की जो पूजा है वो तारों को देखकर ही होने वाली है, तो इसीलिए हम लोग जो भोग प्रसाद है वो थोड़ा जल्दी ही रेडी करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने भी सूर्यदेव को अर्घ दे दिया है और अब मैं जाऊंगी ऊपर किचन में चाय रेडी करने के लिए और सभी को चाय दूंगी और मैं भी चाय पीऊंगी और फिर करूंगी अपने शाम के भोग प्रसाद बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हम लोग अपने बड़ों के पैर छू रहे हैं, क्योंकि पूजा करने के बाद सभी अपने बड़ों के पैर छूते ही हैं, इसीलिए। बना दो, हम भी पी लेंगे आपके हाथ की चाय। मर्द वाले दिन दूसरे के हाथ की चाय पी जाती है। तो गाइस चाय वगैरह पीने के बाद मैंने किया था थोड़ी सी देर रेस्ट और गाइस अब टाइम हो चुका है लगभग 5 बजे का। मैं आप लोगों को टाइम दिखा ही देती हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं लगभग टाइम हो चुका है 5 बजे का और गाइस अब मैं जा रही हूँ भोग प्रसाद रेडी करने के लिए, क्योंकि आज जो अहोई अष्टमी फास्ट की पूजा की जाती है वो की जाती है तारों को देखकर। तो इसीलिए मैं भोग प्रसाद बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे कि टाइम से ही हमारा भोग प्रसाद बनकर रेडी हो जाए। और फिर जैसे ही तारे निकलेंगे फिर हम करेंगे पूजा और पूजा वगैरह करने के बाद जो हमारा फास्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों को हमारा अहोई अष्टमी फास्ट का व्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ भोग प्रसाद बनाने के बाद थोड़ी सी देर में फ्री होकर। तो गाइस चाय वगैरह पीने के बाद मैं रेडी करने लगी थी भोग प्रसाद। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है और मैं रेडी कर रही हूँ पूड़ी और पुए, जो कि मीठे पुए बनाए जाते हैं वो। तो आज भोग प्रसाद के लिए मीठे पुए, पूड़ी, हलवा और सब्जी रखी जाएगी। तो आज मैंने सब्जी में बनाई है मटर पनीर की सब्जी, मीठे पुए हैं, पूड़ी है और हलवा बनाने वाली है मम्मी जी। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सब्जी तो हमारी रेडी हो चुकी है और लगभग पूड़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है, बस बाकी है मीठे पुए और हलवा। तो पुए भी मैं रेडी कर ही दूंगी, फिर मम्मी जी आएंगे और मम्मी जी बना देंगी हलवा। तो इस तरीके से जो हमारा भोग प्रसाद है वो बनकर रेडी हो जाएगा। फिर हम लोग करेंगे पूजा, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही आज तारों को देखकर पूजा की जाएगी, तो इसीलिए हम लोग टाइम से ही पूजा कर देंगे। और अभी लगभग टाइम हो रहा था 6 बजे का और मुझे लगता है 7 बजे तक हम लोग पूजा कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं अब मैं बनाने लगी हूँ मीठे पुए और साथ ही में मैं पूड़ियों की भी तैयारी कर ही रही हूँ। थोड़ी पूड़ियाँ तो मैं बना चुकी हूँ और थोड़ी पूड़ियाँ अभी बाकी थी, तो मैंने सोचा पहले मैं पुए रेडी कर लेती हूँ, इतने में थोड़ी पूड़ियाँ बेल कर रख लूंगी, जिससे कि ना मेरे पूड़ी और पुए दोनों ही साथ में ही रेडी हो जाएंगे। तो गाइस इस तरीके से हमारा जो भोग प्रसाद है वो लगभग रेडी हो चुका है। तो चलिए गाइस मैं जल्दी से अपना भोग प्रसाद बनाकर रेडी कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी सी देर में फ्री होकर पूजा के टाइम पर। तो गाइस प्रसाद तो हमारा रेडी हो चुका है और मम्मी जी और मैं हम लोग लगाने लगे हैं माता रानी को भोग। तो आप लोग देख सकते हैं मम्मी जी और मैंने हम दोनों ने ही बाइने की थाली निकाल दी है, जो कि मैंने बाइने की थाली निकाली है मम्मी जी के लिए और मम्मी जी ने बाइने की थाली निकाली है ताई जी के लिए। तो मम्मी जी ताई जी को बायना देती है और मैं बायना देती हूँ मम्मी जी को। तो हमारा करवा चौथ और होली का जो फास्ट है वो कुछ इस तरीके से कंप्लीट होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मम्मी जी और मैंने माता रानी को भोग लगा दिया है और अब हम लोग जाएंगे तारों को अर्घ देने के लिए। और तारों को अर्घ देने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं वापस से रूम में और यहाँ पर अब मैं मम्मी जी को देने लगी हूँ उनका बायने का सामान और साथ ही में जो भी मैंने मम्मी जी के लिए थाली निकाली है वो। तो गाइस आज को जो हमारा ये अहोई अष्टमी फास्ट का व्लॉग है वो हो जाएगा यहीं पर एंड। आई होप गाइस आप लोगों को आज का भी हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइस अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।